1738 के अंत में एक ऐसा शासक भारत की ओर बढ़ रहा था जिसकी सेना को रोकना मुगलों के लिए आसान नहीं होने वाला था। कंधार पर कब्जा करने के बाद नादिर शाह ने अफगानों का पीछा करना शुरू किया, क्योंकि उसका आरोप था कि कुछ अफगान मुगल इलाके में शरण ले रहे थे। अगर वे अफगान मुगल इलाके में शरण ले रहे हैं तो मैं मुगल दरबार से जवाब मांगूंगा। लेकिन इसके पीछे सिर्फ अफगानों का सवाल नहीं था। नादिर शाह की विशाल सेना को बनाए रखना आसान नहीं था। उसे धन, भोजन और नए संसाधनों की जरूरत थी। दिसंबर 1738 में नादिर शाह की सेना अफगान क्षेत्रों से आगे बढ़ी और सिंधु नदी पार करके मुगल भारत में दाखिल हुई। जनवरी 1739 में लाहौर भी उसके कब्जे में आ गया। बादशाह सलामत, नादिर शाह लाहौर तक पहुंच चुका है। तो अब हमें उसे दिल्ली तक पहुंचने से पहले रोकना होगा। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने अपनी सेना इकट्ठी की। दोनों सेनाएं करनाल के पास आमने सामने आने थी। मुगल सेना संख्या में बड़ी थी, लेकिन नादिर शाह अपनी सेना की रणनीति और अनुशासन पर भरोसा कर रहा था। 24 फरवरी 1739 के करनाल युद्ध में मुगल सेना को निर्णायक हार मिली। 26 फरवरी तक मोहम्मद शाह को नादिर शाह के सामने समर्पण करना दिल्ली का रास्ता अब उसके लिए खुल चुका है। करनाल की हार के बाद मुगल बादशाह मोहम्मद शाह नादिर शाह के साथ दिल्ली की ओर बढ़ा और मार्च 1739 में दोनों दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली पहुंचकर नादिर शाह की सर्वोच्चता को स्वीकार किया गया। उसके नाम से खुतबा पढ़ा गया और सिक्के भी जारी किए गए। लेकिन अगले ही दिन एक ऐसी घटना हुई जिसने मेरे सैनिकों पर हमला हुआ, और इसके बाद नादिर शाह ने ऐसा आदेश दिया जिसने दिल्ली को दहला दिया। दिल्ली का कत्लेआम